गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी अबाउट मैथ्स। बेटा आज हम उन वैज्ञानिक महान गणितज्ञ वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे बेटा जिन्होंने पाई नाम सुना है आपने? पाई, मैथ्स वाला पाई बेटा, किसी व्यंजन का नाम नहीं है। मैथ्स वाले पाई की बात कर रही हूँ मैं, उनके बारे में बात करेंगे। बेटा वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करना और जो हैं देखते हैं बेटा वो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और कैसी लगी थ्योरी वो भी बताना। जो न्यू है बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आज हम महान गणितज्ञ जिन्होंने बेटा पाई क्या होता है हम देखो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। हमारा पाई यानी कि 8 से मान के चलो आप, 8 से शुरू हो जाता है। पाई का मान होता है बेटा 22/7। अगर हम पॉइंट की बात करें तो 3.14 हमारा पॉइंट होता है। लेकिन हम आज इसके बारे में कभी सोचा आपने कि ये पाई आया कहाँ से, किसने इसको मतलब दुनिया में जो है किसने इसका एक्सपेरिमेंट किया, कहाँ से ये आया, कुछ नहीं सोचते हम। तो बेटा आज मैं इसी के बारे में आपको बात बताऊंगी कि पाई डे बेटा भारत के 5 महान गणितज्ञ, 5 महान आदमी थे बेटा जो हमारे जिन्होंने पाई को एक मैथ्स के रूप में लेके आए और उसका एक्सपेरिमेंट किया, हर फॉर्मूले में यूज किया बेटा पाई का मान। हम जैसे कि सेक्टर फॉर्मूला निकालते हैं θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, कहाँ ऐसा पॉइंट है बेटा जहाँ पाई यूज नहीं होता। तो 14 मार्च को वर्ल्ड डे के नाम से मनाया जाता है पाई डे, और पाई डे को प्रस्तुत करने वाले हैं 5 महान गणितज्ञ। कौन से हैं बेटा 5 महान गणितज्ञ? सबसे पहले बात करें तो बेटा हम आर्यभट्ट की बात करते हैं। हमारे सत नमन आर्यभट्ट जी को 5वीं सदी में उन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि धरती गोल है। देखो बेटा पता भी नहीं था कि धरती गोल है, टेढ़ी है, सीधी है, उल्टी है, कुछ पता नहीं था। आर्यभट्ट जी थे जो उन्होंने बेटा 5वीं सदी में उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि धरती गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या लगाती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऐसा करने में उसे 365 दिन का टाइम लगता है। ऐसा करने में उसे बेटा 365 दिन का टाइम लगता है। ये बेटा आर्यभट्ट जी ने, और पाई के रूप में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है उसको मैथ्स में लाने का। अब दूसरे की बात करते हैं रामानुजन के बारे में बेटा मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाई है स्पेशल। उनके एक नंबर था 7029 भी एक नंबर था, और पाई के रूप में उन्होंने बहुत 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 ज़्यादा योगदान दिया है। उनको भी बेटा हमारा सत प्रणाम। रामानुजन बेटा अंग्रेजी विषय में फेल हो गए थे, कभी पढ़ते थे ना, जब अंग्रेजी में फेल हो गए तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद क्या होता है कि उसके माइंड में उसका जो गणित था ना बेटा, मैथ कहते हैं जिसको आप इंग्लिश में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा तेज था। तो उसने ये सोचा क्यों ना मैं गणित विषय में पूरा ध्यान लगा। तो गणित विषय में उसने इतना ध्यान लगाया बेटा, मानो आखिरी टाइम तक, जबकि हमारे रामानुजन जी थे जो उनकी डेथ हुई थी, डेथ वाले यानी हॉस्पिटल में बेड पे बैठे बैठे भी उन्होंने क्यूब का फॉर्मूला यानी कि 1729 वाला जो नंबर है, पूरी वीडियो देखनी है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो बना रखी है रामानुजन जी की, उस वीडियो पे जाके देखना कि कैसे उन्होंने क्यूब नंबर बनाया, कैसे किन 2 नंबरों से क्यूब करके वो नंबर बना था। ठीक है भाई। तीसरी है बेटा शकुंतला देवी भारत की अब तक की बेटा पहली प्रसिद्ध महिला है जो महान गणितज्ञ है शकुंतला देवी। उसको भी बेटा सतत प्रणाम। उन्हें मानव कंप्यूटर भी कहा जाता है। देखो बेटा मानव कंप्यूटर कहना बहुत बड़ी बात है। मानव कंप्यूटर क्यों कहा गया होगा किसी इंसान को? बेटा वो जो कैलकुलेशन करती, जैसे कि आज हम मैथ्स की कैलकुलेशन करते हैं, पेन उठाना पड़ता है या फिर बोर्ड पे होते तो चौक उठाना पड़ता है, और आजकल तो कैलकुलेटर की इतना हो गया कि हर छोटी से छोटी जो कैलकुलेशन है हम कैलकुलेटर से निकालने के लिए भागते हैं, कभी भी पेन का यूज नहीं करते। अब पेन को भी ख़त्म करते जा रहे हैं। तो बेटा जो हमारी शकुंतला देवी जी थी वो कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही कैलकुलेशन कर देती थी। कितना भी बड़ा नंबर दे दो, कितना भी छोटा नंबर दे दो, हर नंबर की कैलकुलेशन कर देती थी। इसीलिए बेटा उसे मानव कंप्यूटर भी कहा जाता है। और शकुंतला देवी जी का भी पाई के मान में जो निकालने, मैथ्स में यूज करने में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और बेटा और मैं छोटी सी उम्र में, बिल्कुल छोटी सी उम्र में शकुंतला देवी
ने बहुत ज़्यादा उपलब्धियां प्राप्त की, बहुत ही ज़्यादा उपलब्धियां, और हर छोटी से छोटी कैलकुलेशन को बेटा सी देकर देती थी। और मैथ्स में मतलब एक तरह की ऐसी थी कि टक्कर देने वाला, जो कहते हैं ना कि बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैथ था। कैलकुलेशन तो मैडम की इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि पूछो ही मत। हम अगर चौथे वैज्ञानिक की बात करें तो C.R. राव बेटा थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन के लिए जाने जाते हैं। कर्नाटक में बेटा C.R. राव जी का जन्म हुआ था। C.R. राव जी थे वो 10 भाई बहन थे। 10 भाई बहनों में बेटा 8वें नंबर पर C.R. राव थे। उन्होंने 14 बुक लिखी थी बेटा, 14 बुक, अपने आप 14 बुक लिखी बेटा मैथ्स की। देखो आज एक क्वेश्चन निकालना बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। उन्होंने इन थ्योरमों को, इन क्वेश्चनों को, मतलब थ्योरम नहीं, 14 बुक अपने आप लिख दी बेटा उन्होंने, जिसमें से बेटा 350 रिसर्च बुक में डाली गई। 350 थी जो रिसर्च पेपर में डाली गई, और कुछ जो बुकें थी बेटा वो यूरोप व चीनी जापानी भाषाओं में उनका ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया उन्होंने। मतलब कहने की वाली बात है। 18 देशों के विश्वविद्यालय में उन्हें डॉक्टरेट डिग्री मिली। कहने की मतलब ये है बेटा कि एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैथ पाई के रूप में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और बात करें बेटा हम 5वें हमारे महान गणितज्ञ की, C.S. सेसान्द्री। एल्जेब्रिक ज्योमेट्रिक में बहुत काम किया बेटा। एल्जेब्रिक हमारा जो मैथ्स है, जिसको हम हिंदी में बीज गणित कहते हैं, जिसमें ये थ्योरमें लगती हैं a+b की स्केयर, a-b का स्केयर, सारा बेटा हमारे एल्जेब्रा थ्योरमों पे चलता है। जिस बच्चे को हर छोटा, और इन्होंने तो देखो उस पर काम किया है, रिसर्च की है, और उस साल 2009 में उन्होंने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था बेटा। इतना अच्छा काम किया था कि सरकार ने भी 2009 में पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। देखो बेटा हमारे 5 महान गणितज्ञ हैं, बहुत महान आदमी रहे हैं, इनको बार बार हम प्रणाम करते हैं। पाई डे है वो इन्हीं 5 महान गणितज्ञों के ऊपर बनाया गया है कि इनको पाई डे वाले दिन याद किया जाए। कौन से दिन मनाया जाता है भाई? 14 मार्च। कौन से दिन मनाया जाता है? 14 मार्च को वर्ल्ड डे पाई डे के नाम से मनाया जाता है, कि हम इन 5 महान गणितज्ञों को याद रख सकें, और बेटा इनकी जो बातें हैं उनको याद कर सकें। और जिसने भी जो भी क्या, देखो बेटा ये मैथ पढ़ना एक अलग चीज़ है, मैथ्स के बारे में ज्ञान प्राप्त करना एक अलग चीज़ है। मैथ्स क्वेश्चन किया एक तरफ हो गए, लेकिन बेटा उन पॉइंटों पे जाना कि ये किसने किया है बहुत बड़ी बात है। हमें पता होना चाहिए कि हम कल को एक मैथ स्टूडेंट होते हैं तो हमें पता होना चाहिए भाई इसका अनुवाद किसने किया था, इस पॉइंट पे किसने रिसर्च की थी, कितने हमारे गणितज्ञ हैं। गणितज्ञ तो बहुत हैं बेटा, लेकिन 5 महान गणितज्ञ हैं। 5 महान गणितज्ञों को क्या बोला जाता है, जिसको पाई डे के रूप में बोला जाता है। पाई डे कब मनाया जाता है बेटा? 14 मार्च को मनाया जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें बेटा हमें ज़रूर आनी चाहिए, इससे कि हमारे माइंड का जो माइंड डेवलप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जो हमारा माइंड होता है एज ए बैलून की तरह होता है। जैसे बैलून फूलता है ना, देखो जैसे हम बैलून को फुलाते हैं बेटा, उसकी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही बेटा माइंड है, इसको जितना ज़्यादा इसमें कुछ ना कुछ डालोगे काम आएगा। हर फ्री बैठाओगे तो वही चीज़ें लाएंगे, जो कहते हैं ना फ्री दिमाग होता है शैतान का घर होता है। तो जैसे जैसे हम अगर मैथ्स का काम कर लेते हैं बेटा, तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना। ये चीज़ें भी आपको लाइफ में ज़रूर काम आएंगी और इंटरेस्टिंग बनेंगी। और इंटरेस्टिंग ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेटा चैनल पर सब्सक्राइब पक्का करना, क्योंकि कुछ ना ऐसी बातें मैं ज़रूर बताऊँगी। और हाँ, रही बात रामानुजन जी की, तो रामानुजन पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है। वो 1729 वाला जो नंबर है वो कैसे रिसर्च में डला, कैसे किया, और कैसे कैसे पॉइंट उसके अंदर आए। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जाएं और चैनल पे विजिट करें। और विजिट करने के बाद उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और बेटा इन 5 महान गणितज्ञों की अच्छे से या तो अपनी कॉपी में उतारो, या फिर बेटा इनको याद करो। बहुत और भी रिसर्च लेने के लिए बेटा, और भी रिसर्च करने के लिए बेटा आगे बढ़ो, कीप इट अप। और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है भाई, थैंक यू।